24 मई 2025 को आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा की। पोस्ट साझा करते ही आरजेडी नहीं बल्कि बिहार और देश भर में हड़कंप मच गया। दरअसल ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव को भी पसीने आ गए। आरजेडी पार्टी में खलबली मच गई, हड़कंप मच गया और एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव हैरान रहे। दरअसल इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया कि उन्होंने एक अनुष्का यादव नामक लड़की है जो उनकी गर्लफ्रेंड है, वो 12 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब आने वाले वक्त में वह ऐश्वर्या राय के साथ नहीं रह सकते जो कि आधिकारिक तौर पर उनकी विवाहित पत्नी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पोस्ट ने कहीं ना कहीं आरजेडी और राजनीति में विशेष तौर पर सियासी भूचाल मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दलों ने यहाँ पर निशाना साधना लालू परिवार पर शुरू कर दिया, उनके संस्कारों पर शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव को सीधे तौर पर निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा कि जो अपने परिवार को नहीं संभालते हैं वो बिहार को क्या संभाल पाएंगे। लेकिन क्या अनुष्का यादव को स्वीकार करेंगी रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव? ये सबसे बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो कि सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को हम परिवार और पार्टी का हिस्सा नहीं रख सकते हैं। सीधे तौर पर निशाना था किस पर? निशाना था सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव पर। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार के संबंधों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तक कि हिदायत भी दी गई कि भाई तेज प्रताप यादव से जो भी व्यक्ति संबंध रखेगा वो अपने खुद के संबंध अपने निजी आधार पर रखे, क्योंकि पार्टी और परिवार को अब उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि राबड़ी देवी पर आरोप लगे तेज प्रताप यादव पर, आरोप लगे उनके परिवार पर। ये तमाम आरोप ऐश्वर्या राय की तरफ से थे कि राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार ने मिलकर मुझे मारा पीटा। ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे खाना नहीं दिया जाता था, इतना अत्याचार मेरे खिलाफ किया जाता था। तो ये परिवार क्या अब अनुष्का यादव को अपनाएगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं अनुष्का यादव से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अनुष्का यादव मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन आखिरकार क्या दबाव में चंद्रिका रॉय की बेटी ऐश्वर्या रॉय से शादी करवाई गई तेज प्रताप यादव की? ये बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। मीसा भारती और यहाँ पर रोहिणी आचार्य की तरफ से सीधा बयान आया है कि वे अपने भाई से दूर हो सकती हैं जिसमें उनके परिवार को कलंक लगाने का काम किया हो। यानी कि सीधे तौर पर निशाना जो है वो है तेज प्रताप यादव। कहा जा रहा है कि वे अपने भाई से दूर हो सकती हैं जिन्होंने हमारे परिवार को कलंकित किया है। आखिरकार तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के साथ इस रिलेशनशिप का खुलासा क्यों किया जब वो शादीशुदा जिंदगी जी रहे? अब ऐसे में कई राजनेता भी तेज प्रताप यादव के सीधे तौर पर समर्थन में आए, जिसमें से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का नाम भी शामिल है। सुधाकर सिंह ने कहा कि भाई हिंदू धर्म में 2 पत्नियां रख सकते हैं, 2 पत्नियां रखना कोई गुनाह नहीं है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो 2 पत्नियां रखते हैं, ये किसी तरीके का गुनाह थोड़ी किया। ये तो तेज प्रताप यादव का निजी जीवन है, वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी स्वीकारे और अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को भी स्वीकारे। अनुष्का यादव के साथ यदि वो मोहब्बत करता है तो वह उससे शादी कर ले और इसके साथ साथ जो यहाँ पर उनकी पत्नी है ऐश्वर्या राय, उनके साथ भी वो अपना जीवन व्यतीत करे। ये सलाह दी गई है तेज प्रताप यादव को और लालू प्रसाद यादव परिवार को कहीं ना कहीं ये एक सुझाव दिया गया है, लालू यादव को ये सुझाव दिया गया है कि ऐसे किसी राजनेता को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता जब वो कानून के दायरे में, धर्म के दायरे में और मान्यताओं के दायरे में अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और लोकप्रियता का एकमात्र कारण यही है कि तेज प्रताप यादव लगातार आरजेडी में सक्रिय रहा है। वह बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है, विधायक भी रहा है और लगातार वो लोगों की आवाज को सुनता भी रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल फिर से यही है कि क्या राबड़ी देवी ऐश्वर्या राय को छोड़कर अनुष्का यादव को अपनी बड़ी यहाँ पर बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? क्या लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार करेंगे?
लालू प्रसाद यादव ने 6 साल से बेटे तेज प्रताप यादव को तो परिवार और पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अनुष्का यादव को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में दोबारा से शादी करते हुए यहाँ पर तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने सीधे तौर पर कहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनसे शादी क्यों करनी थी जब वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे। क्या तेज प्रताप इस बात का खुलासा नहीं कर सकते थे? इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव, जो कि तेज प्रताप यादव के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के फैसले उनके खुद के फैसले हैं। वे फैसले तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद के या हमारे परिवार के नहीं हैं। वो क्या करते हैं निजी जिंदगी में, ये उनका निजी अधिकार है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में आखिरकार क्या राजनीतिक तौर पर तेज प्रताप यादव का ये फैसला उन्हें प्रभावित कर पाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले इसी साल में, और इसी साल में तेज प्रताप यादव ने कांड कर दिया है। ऐसे में परिवार और पार्टी को कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि तेजस्वी यादव सीधे तौर पर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और उनका कहना है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होने वाला है। पप्पू यादव हो या फिर अन्य लोग हों जिन्होंने तेज प्रताप यादव के इस फैसले पर लालू परिवार को यहाँ पर सुझाव दिया है कि इस तरीके से पार्टी या परिवार से किसी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता है। निजी जिंदगी जीना हर एक का निजता का संवैधानिक अधिकार है। वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़े किसी भी व्यक्ति के फैसले ले सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकता है। लेकिन बड़ी उम्मीद अब तेज प्रताप यादव की आधिकारिक तौर पर पत्नी ऐश्वर्या राय को कानून से है। कानून से उन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर वो कह रही है कि ऐसे लोगों को तो जेल में डाला जाए। ऐसे लोग आखिरकार खुले सामाजिक जीवन में जी कैसे रहे हैं? ऐसे लोग जिन्होंने किसी की बेटी का भविष्य खराब किया है, उनके साथ ऐसा जो है बर्ताव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं असहनीय है। लालू प्रसाद यादव परिवार पर निशाना साधते हुए ऐश्वर्या राय का ये भी कहना है कि पूरी चालबाजी परिवार की है। परिवार यहाँ पर सिंपैथी लेने के लिए इस तरीके के फैसले ले रहा है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर अभी तक तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो वो आरजेडी से तो अलग नहीं होंगे, लेकिन विधानसभा का चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट्स के रूप में लड़ सकते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो ये भी बड़ा कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल पॉइंट रहेगा कि किस सीट से लड़ेंगे और कैसे जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि आरजेडी अपने सिंबल पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाएगी जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है और जब तक वो पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक जीवन को लेकर किस तरीके के फैसले लेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मामले ने बिहार में सियासी बवाल मचाया हुआ है। तेज प्रताप यादव को क्या चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए SPN9 न्यूज।